हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ महाभारत काल के वीर योद्धा महादानी कर्ण की आखिरी परीक्षा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अर्जुन ने कर्ण को बुरी तरह से घायल करके जमीन पे गिरा दिया था। युद्ध समाप्त होने के बाद कुरुक्षेत्र में घायल पड़ा कर्ण अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उधर पांडवों के खेमे में कर्ण के मारे जाने की खुशियां मनाई जा रही थी। अपने सबसे बड़े दुश्मन कर्ण को मारे जाने के बाद अर्जुन बहुत खुश था। इसी खुशी में भगवान के पास जाता है और उनसे बोले, हे केशव, अब तो आपका दानवीर इस दुनिया से चला गया है, अब आप किसे दानवीर कहोगे। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की खुशी और बातों में अहंकार दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने अर्जुन का अहंकार तोड़ने के लिए कहा, हे अर्जुन, महारथी कर्ण दान ही नहीं महादानी है। इतिहास इसका साक्षी भी रहेगा कि उसके काल में उससे बड़ा कोई दानी नहीं था। अर्जुन को भगवान की कृष्ण की ये बात हमेशा की तरह चुभ गई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कर्ण महादानी, यह बात साबित आप कैसे करोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का सिर्फ अहंकार ही तोड़ना था, इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ कर्ण अभी भी इस बात को साबित कर सकता है। श्री कृष्ण की ये बात सुन के अर्जुन को और भी ज़्यादा बुरा लगा और उन्होंने कृष्ण जी से कहा, हे केशव, अब तो आपको यह बात साबित करनी ही पड़ेगी, और अगर कर्ण इस बात को साबित कर देता है तो आपकी तरह मैं भी उसे महादानी मान लूँगा। अर्जुन के ऐसा कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ ब्राह्मण का रूप लिया और कुरुक्षेत्र में स्थान पर पहुँचे जहाँ कर्ण घायल पड़ा था, जहाँ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। पास आकर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, हे अंगराज, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूँ, परंतु आपकी यह स्थिति देखकर मुझ में आपसे याचना करने का साहस भी नहीं हो रहा है। इसके लिए मैं जिस प्रकार आया हूँ उसी प्रकार वापस चले जाता हूँ। इतना कहकर अर्जुन और श्री कृष्ण वापस चलते हैं, तो कर्ण उनसे रोक के कहता है, जब तक मेरे में सांस चल रही है, मेरे पास आया हुआ याचक भी खाली हाथ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। कर्ण उन ब्राह्मण रूपी कृष्ण से कहता है, हे ब्राह्मण, मेरे 2 दांत सोने के हैं, मेरे इन 2 दांतों को तोड़ के दीजिए। ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दान आप दे रहे हो अंगराज, तो आपके दांत तोड़ने का पाप मैं क्यों करूं। यदि आपको दान देना ही है तो आप अपने दांत अपने आप तोड़ दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुन के घायल पड़े कर्ण ने पास पड़े पत्थर को उठा के अपने दांत तोड़ दिए और भगवान श्री कृष्ण को हाथ बढ़ाकर कहा, ले लीजिए ब्राह्मण देव। तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के खून से लगे हुए दांतों को देखकर बोले, अंगराज, आपका दांत तो रक्त से लगे हुए हैं, इन्हें मैं कैसे ले सकता हूँ। अगर आपको देना ही है तो इसे साफ करके या पानी में धो के दीजिए। कृष्ण की बात सुनकर कर्ण कहता है, ठीक है ब्राह्मण देव, आप मेरा धनुष और बाण उठा के मुझे दे दीजिए, तो मैं अपने दांतों को पानी से धोकर आपको दे देता हूँ। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि कर्ण की दानवीर की परीक्षा ले रहे थे, वो कर्ण से बोले, क्षमा करें अंगराज, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण के और दूर पड़े धनुष को पास देखता है, फिर घसता हुआ और उसके पास जाता है और अपना धनुष उठा के बाण चढ़ाकर पानी पे मारता है, तो जमीन से पानी की धारा निकलती है। तो कर्ण उस धारा में अपने दांत धो के ब्राह्मण को दान करते हैं। और यही कृष्ण के साथ अर्जुन फिर से एक बार लज्जित होना पड़ता है और श्री कृष्ण कर्ण के सामने
अपने वास्तविक रूप में आते हैं और बोले कि कर्ण, मैं तुम्हारी परीक्षा लेता था, तुम सच में महादानी